ये ई बॉल है, ये माइक्रोब्स का एक कंसोर्टिया है जिसमें लगभग 14 प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया को हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट या बुझा चूना का पाउडर में इसको हम लोगों ने ऐसे कैरियर बना करके 30 से 40 ग्राम का एक बॉल तैयार किया है। पूर्णतः ये ऑर्गेनिक है और इसमें जो माइक्रोब्स है इसमें लगभग 14 साल तक हम लोगों ने काम किया है और तब जाकर ये ई बॉल तैयार हुआ है। इस ई बॉल की विशेषता ये है कि ये जो गंदा पानी है तालाब, कुआं या नालियों का, इसमें ये 3-4 प्रकार से काम कर रहा है कि जब इसको हम लोगों ने हम इसको तालाबों में जब इसको या नालियों में डालते हैं तो तालाब के पानी या नालियों का जो सबसे पहले जो गंदगी होता है और अपर लेयर में जितनी सारी हमको क्रिस्टल या गंदगी दिखती है ये उसको दूर करता है। दूर ऐसे करता है कि ये तालाब या जल स्रोत में जो कार्बन और नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है उसको ये से न्यूट्रिशनल यूज़ करता है और न्यूट्रिशनल यूज़ करने के बाद पानी को ये क्लीननेस करता है और पानी की जो पीएच का वैल्यू है जो सामान्यतः 7 होना चाहिए तो ये 7 लाता है। उसके अलावा जो टीडीएस वैल्यू है ड्रिंकिंग वाटर का वो इसमें सुधार पाया जा रहा है। साथ ही साथ पानी का सीओडी और बीओडी लेवल भी काफ़ी सुधर रहा है। कई जगह पर इसका हम लोगों ने साल भर से प्रयोग किया है। अभी नगर निगम अंबिकापुर में हम लोगों ने साल भर में कई नालियों में इसका प्रयोग किया। उसके अलावा रायपुर के 2 तालाबों में हम काम कर रहे हैं। बिलासपुर ज़िले के 2 तालाबों में इसका सफल प्रयोग हुआ है। अंबिकापुर के 2 तालाबों में हम काम कर रहे हैं। मरीन ड्राइव में भी इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई शहरों पे इस पे काम हो रहा है। बिहार भी काम कर रहे हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश के कई तालाबों पर इसका सकारात्मक परिणाम हमको मिले हैं। अब हम इसमें बाहर से भी इसकी डिमांड आ रही है। कुछ बॉल अभी हम लोगों ने नेपाल भी भेजा है और एक्सपेरिमेंटल बेस पे, और उसके जब रिजल्ट आएंगे उसको भी हम आपसे साझा करेंगे। लगातार इसकी मांग अब बढ़ते जा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अब इस ई बॉल को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बना करके उनको भी रोजगार दें और छत्तीसगढ़ के अलावा छत्तीसगढ़ के बाहर भी तालाबों के जल शुद्धिकरण के लिए हम इसका उपयोग करें और काम करें। पानी का पीएच लेवल जी, ये जो ई बॉल बनाया बेसिकली हम लोग के जो अर्बन एरिया में जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो हमारे यहाँ तालाब हैं या कुछ ऐसी नालियाँ हैं जहाँ पे पानी आकर के स्टोर होता है और कंटिन्यू फ्लो नहीं हो पा रहा है और कुछ फूड मटेरियल होने के कारण उसमें स्मेल और कंटामिनेशन की हमेशा इशू बना रहता था। सेम कंडीशन यही तालाबों में भी हो रही थी, वाटर हाइसिंथ हो रहे थे और पानी में स्मेल आ रहा था। तो उसको लेकर के इन्होंने जो प्रयोग किया है और इन्होंने जो खोज किया है उस ई बॉल को हम लोगों ने प्रैक्टिकल के रूप में अंबिकापुर के 2-3 नालियों में और 2 तालाबों में हम लोगों ने इसका प्रयोग किया। इस ई बॉल को तालाब में डालने के बाद उसमें हम लोग को ड्रास्टिकली चेंजेस दिखना शुरू हो गया। लगभग 1 वीक के बाद हम लोग को उसमें थोड़ा चेंजेस दिखना, पानी क्लियर होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर सेकंड डोजिंग करके तो अल्टीमेटली जो मेथड हम पहले अपनाते थे तालाबों को साफ करने के लिए, पहले पूरी तालाब की क्लीनिंग करते थे और उसको डी वाटरिंग करते थे और फिर फ्रेश वाटर उसमें डालते थे। इसमें एक बहुत खर्च होता था और एक टाइम टेकिंग भी था कि पानी को ख़त्म करें और फिर दोबारा वाटर को रिचार्ज करना तालाब को, बड़ा एक टिपिकल काम था। लेकिन इसके ट्रीटमेंट से ये फ़ायदा हो रहा है कि हमको पानी का लॉस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है और हम उसमें बहुत ही अच्छा मतलब इस पर रिजल्ट हम लोगों को मिला है और हम लोग अपने अन्य तालाबों में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं। साथ साथ में नालियों में भी कई ऐसी नालियाँ होती हैं जियोग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से जहाँ वाटर फ्लो कंटिन्यूअसली नहीं रहता तो वहाँ स्मेल आता, तो ऐसे 2-3 नालियों में भी हमने इसका प्रयोग किया है तो उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा है।